बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 2 कैट्स डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से बहुत उनका केस बिगड़ा। दूसरा कैट की डेथ का बता रही हूँ जिसका लास्ट ईयर डेथ हुई थी। देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन वेट्स जब केस बिगाड़ने पे आते हैं ना, मेरी कोताहियाँ ज़रूर हुई होंगी, लेकिन मैं आपको वेट का बता रही हूँ। मैं अपने कैट को, ये जो लास्ट ईयर मरा है, इसको बिस्किट ज़्यादा देने लगी थी क्योंकि वो चिकन शौक से खाता नहीं था उबला हुआ। तो मैंने भी गलती की कि मैं उसको फिर दिए जा रही। उन दिनों चिकन एंड जेली इतना मिल नहीं रहा था या कोई लिक्विड वाला ज़्यादा चीज़ है, और मेरी भी गलती कि मैं उबला हुआ चिकन फिर देती। लेकिन मैं उसको ड्राई बिस्किट उसको बड़े पसंद थे, वो देती रही। उसके लिए फिर वो इवेंचुअली ये हुआ कि उसका यूरिन में प्रॉब्लम हो गया। एक दिन ना मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि वो लिटर पे ज़ोर लगा रहा है, लेकिन उसका यूरिन पास नहीं हो रहा। पहले मैं समझी उसको कब्ज़ है, लेकिन मैंने देखा कि वो लिटर तो मुझे चेंज ही नहीं करना पड़ा, तो गीला ही नहीं हो रहा लिटर। ये क्या चक्कर है? लिटर सूखता है तो क्लम्प्स बन जाते हैं ना। तो मैंने कहा यूरिन पास नहीं कर रहा। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा देखा, बस ज़ोर लगाता रहता है, यूरिन पास नहीं होता। मैं वेट के पास लेके गई। उसने कहा इसको ड्रिप लगा रहा हूँ और ये कुछ दिन में सही हो जाएगा। लेकिन हुआ ये, और उसने कहा कि 3 दिन का कोर्स करना होगा, इसको ड्रिप भी चढ़ाएँगे। अब आप सोचिए, एक कैट जो यूरिन पास ही नहीं, जब आप पानी पी के पास ही नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ड्रिपें भी चढ़ाओगे तो ड्रिप बाहर कहाँ से निकलेगी? तो मेरे कैट का मामला ख़राब होता चला गया क्योंकि डॉक्टर उसको ड्रिप्स लगा रहा था। और मैंने डॉक्टर से कहा कि इसका यूरिन तो पास ही नहीं हो रहा है, ये तो कतरे निकल रहे हैं। कह रहा तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कतरे निकल रहे हैं। मैंने कहा यूरिन पास नहीं हो रहा। कह रहा आप इतना वो क्या कर रही हो उस पे? यानी मुझे उल्टा सुनाने लगा। बहरहाल मैंने वेट तब्दील किया, मैं दूसरे वेट के पास गई, तो उसने पता नहीं उसके क्या लगा के उसका यूरिन निकाला किसी तरह, और फिर मुझे रोज़ाना तकरीबन जाना पड़ रहा था। उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो वो जो फीमेल वेट थी उसने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, यूरेथोटमी की, जिसमें इसका जो पीछे का हिस्सा जहाँ से यूरिन नहीं निकल रहा, वो उसका ऑपरेशन होगा उस जगह का। तो आप लिख के साइन कर दो कि कोई आप ही ज़िम्मेदार हो। मैंने कर दिया, मुझे तो उसकी जान बचानी थी। हुआ ये कि जब सर्जरी वाले दिन वो वापस आया, जब मैं उसको लेके आई हूँ डॉक्टर के यहाँ, 7-8 घंटे शायद वो रहा है, तो मैंने देखा उसका पेट इतना फूल चुका था। जैसे मेरा वेट ज़्यादा है ना, तो मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा, उसका इतना फूल चुका था। अब मैं वहाँ से तो उसको कैरियर में लेके आई थी, मैंने देखा नहीं था। मैंने वापस जगह, मेरा उस दिन रिहाइश का भी, अकोमोडेशन का इतना प्रॉब्लम चल रहा था। आई वॉज़ वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। देखा इतना पेट फूला हुआ, अगले दिन मैं लेके गई, मैंने कहा इसको क्या हुआ है? तो उन्होंने उसके पेट में पता नहीं क्या लगा के ब्लड टाइप, रेड टाइप कोई लिक्विड निकाले जा रहे के। कह रही पता नहीं इसका क्या है, मैं कल सर्जरी करते हुए देख रही थी। वो निकाला सिरिंज से, 4 सिरिंज, 5 सिरिंज, 6 सिरिंज, वो ब्लड नहीं, पता नहीं कि कोई रेड सा लिक्विड निकला जा रहा था। ऊपर से मेरा कैट रोज़ाना ब्राउन रंग की उल्टी निकाले जा रहा। रोज़ाना ब्राउन रंग की उल्टी निकलती, वो तो कुछ खा ही नहीं रहा था। और मेरी भी गलती, उसको यखनी पिलानी चाहिए थी। मैं इस डर से नहीं पिला रही थी कि इसका यूरिन पास नहीं होगा, मगर मैंने सोचा नहीं कि उसका एनर्जी का कितना ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो एनर्जी का ब्रेकडाउन नहीं, मगर एनर्जी का कितना मसला हो जाएगा। तो वो बहरहाल अब रोज़ वो ब्राउन रंग की उल्टी कर रहा है। मैं डॉक्टर को कह रही हूँ भाई ये ब्राउन उल्टी क्यों कर रहा है? अच्छा, अब रोज़ उसकी सिरिंज से वो ब्रेड निकाले जा रहे, बेचारे का इतना पेट फूला हुआ। खाना देखता था, खाना खाता नहीं था। मैं उसके सामने उसकी फेवरेट जेली रख रही थी कहाँ से ढूंढ के, और वो खाता नहीं था, सिर्फ पानी पिए जा रहा था। सिर्फ सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वो उसको, वो ऑपरेशन के बाद तो उसका बहुत केस खराब हो गया था यार। मैंने डॉक्टर से कहा ये तो अभी भी यूरिन पास नहीं कर रहा, क्योंकि ऑपरेशन से पहले काफ़ी दिन तक वो उसको कैटेथर पीछे एक लगता है, वो लगाने की कोशिश कर रहे थे 2-3 दफ़ा, वो हो नहीं रहा था। उसमें इतना टाइम ज़ाया किया इन्होंने। रोज़ उसको लेके जाती थी, रोज़
अब सही हो गया, अब सही हो गया। एक दिन उसको बेड के यहाँ लेके गई, उन्होंने फिर उसको दवाई के इंजेक्शन लगाए। उस बेचारे को रोज इतनी सुइयां लग रही थी। तो एक दिन जब मैं, आपको तो पता है कराची की सड़कें कितनी टूटी हुई है, एक दिन जब मैं उसको बेड के यहाँ से वापस रक्शे में लेके आ रही थी तो बहुत झटके लग रहे थे, तो मैंने देखा उसकी एकदम जबान बाहर निकल आई और उसकी डेथ हो गई। अगर उसको यूरिन का प्रॉब्लम था तो शुरू में सर्जरी क्यों नहीं की? इतने दिन तक या जितने भी टाइम उसको पीछे कैटेथर लगाते रहे, क्यों उसका वक्त जाया किया? वो तो यूरिन ही नहीं पास कर रहा था यार। आप सोचे कि एक इंसान भी अगर यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा, उसके अंदर यूरिन जमा हो जा रहा है, फिर सर्जरी से उसका केस बिगाड़ दिया है। उसकी लाश जब मेरे हाथों में थी ना यार, मैं देख रही थी अब इसका जिस्म अकड़ना शुरू होगा। उसका अगला दिन भी नहीं अकड़ रहा था बेचारे का, मुंह खुला रह गया था। मौत के वक्त मैंने हाथ से बन गया था। इतने सालों के साथ एकदम खत्म हो गए। मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड चला गया यार मेरी आंखों के सामने। जब वापस आई तो कैरियर में से उसकी डेड बॉडी निकली। मैंने मैंने रास्ते में तो देखा था कि उसकी जुबान बाहर निकल आई। मैंने कमरे में आते ही उसको यूं ही पेट दबाया तो उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा, नाक से ब्लड ला रहा है, उसका पूरा मुंह लाल हो गया। उसका कोई मुझे यकीन है उसके जिस्म में कोई ऑर्गन फट गया होगा, पता नहीं गुर्दा फटा है क्या फटा, यूरिन के प्रेशर से। वो ब्राउन उल्टियां कर रहा था रोज। सर्जरी से पहले कभी ब्राउन उल्टी नहीं की थी, सर्जरी के बाद रोज कर रहा था। खाना सब छोड़ दिया था, यूरिन भी पास नहीं कर रहा था। इन्होंने इसकी डेथ से पहले दोबारा उसको कैटेटर डाल दिया था। मैंने कहा क्यों कैटेटर डालना पड़ा, खुद क्यों नहीं यूरिन पास करा? यूरिन पास करने जाता था ना, तो जब मैं कैटेटर के जरिए उसका देखती थी यूरिन पास होता, वो तो बेचारा बैठ जाता था यार मेरा कैटेटर। जिसने जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ होता था यार। मैं घर से जाते हुए उसको देखती थी, वापस आती थी तो उसको तलाश करती थी। जो सुबह आँख खुलती थी तो सबसे पहले वो नजर आता। मैंने किसी भी वेट को जिसने मेरे कैट्स के मामले खराब किए, मैं चाहूँ तो उनके क्लिनिक पे शोर मचाती, लेकिन नहीं, मैंने आखिरत के लिए छोड़ा हुआ है यार। कयामत के दिन हिसाब होगा हर जुल्म का यार। अल्लाह मेरे कैट्स पे रहम फरमाए, उनको वो मुझे माफ कर दे कयामत के दिन।
अल्लाह दुनिया की तमाम कैट्स पे अपना रहम फरमाए, उन्हें अपनी अमान में रखे और उन्हें मनहूसों के शर से बचाए। आमीन।